रात के 10:20 हो चुके थे। गांव में सन्नाटा था। सिर्फ झींगरों की आवाज सुनाई दे रही थी। रामकिशोर अपने घर के बाहर बैठा था जब अचानक एक लंबा दुबला पतला आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने सिर पर अजीब टोपी पहनी थी और हाथ में एक थैला था। उसकी आंखें कुछ अलग थीं, जैसे उनमें कोई गहरी ठंडक हो। भाई साहब, क्या मैं यहां रात बिता सकता हूं? अजनबी ने धीमी आवाज में कहा। रामकिशोर एक दयालु इंसान था। उसने तुरंत हां कह दी, लेकिन उसकी पत्नी शांति को कुछ अजीब लग रहा था। वो बार बार अपने पति से कह रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है इस आदमी में। रात के खाने में अजनबी ने सिर्फ 2 रोटियां खाईं। बाकी समय वो चुपचाप बरामदे में बैठा रहा। रामकिशोर का बेटा पप्पू जब रात के तीसरे पहर उठा तो उसने देखा कि वो अजनबी बिना पलक झपकाए छत की ओर देख रहा था। पप्पू डर गया और दौड़कर अपने माँ बाप के पास चला गया। अगली सुबह जब रामकिशोर उठा तो अजनबी गायब था। सिर्फ उसके लेटने की जगह पर गीली मिट्टी के निशान थे। शाम को गांव में हड़कंप मच गया जब तालाब में एक लाश मिली। रामकिशोर का दिल धक से रह गया। ये वही अजनबी था जो उसके घर रुका था। लेकिन गणेश, असली डरावनी कहानी तो अब शुरू हुई। उसी रात जब सब सो रहे थे, घर की कुंडी अपने आप खुल गई। अजनबी वापस आ गया था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मिट्टी लगी थी और आंखें खून की तरह लाल थीं। वो चुपचाप अंदर आया और वहीं लेट गया जहां पहली रात सोया था। अगली सुबह वो फिर गायब था, लेकिन इस बार उसने एक ठंडा लोहे का सिक्का छोड़ा। वो सिक्का इतना ठंडा था कि हाथ सुन कर दे। जब रामकिशोर ने उसे फेंकने की कोशिश की तो एक आवाज गूंजी, जहां मेरा सिक्का रहेगा वहां मैं भी रहूंगा। डरे हुए रामकिशोर ने गांव के पंडित जी से सलाह ली। पंडित जी ने बताया कि ये एक भटकती हुई आत्मा है जिसकी चिता अधूरी रह गई थी। आत्मा अपनी शांति के लिए चिता पूरी करने की मांग कर रही थी। गांव वालों ने मिलकर तालाब के किनारे चिता सजाई। जैसे ही आग लगाई गई, अजनबी की आत्मा फिर प्रकट हुई। इस बार उसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसकी मौत प्राकृतिक नहीं थी। गांव के चौकीदार ने सिक्कों के लालच में उसे धोखे से मारा था और फिर तालाब ने फेंक दिया था। सच्चाई सामने आने पर चौकीदार के होश उड़ गए। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अजनबी की आत्मा को अंततः शांति मिली क्योंकि उसे अपना ठिकाना मिल गया था और उसके साथ हुए अन्याय का खुलासा हो गया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी दया दिखाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आती है। और जो लोग लालच में अंधेरे होकर गलत काम करते हैं, उन्हें एक दिन अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है।